नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश इन दिनों इस बात को लेकर चर्चा में है कि वहां हिंसा भड़की हुई है, लेकिन अपने लिए खबर यह है कि आवामी लीग सड़क पर उतरी है। और यह बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि 1.5 साल से यह पार्टी घर में दुबकी हुई थी। इसके समर्थक यह बताने से परहेज करते थे कि हम शेख हसीना के साथ खड़े हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि समर्थक और पार्टी ये दोनों सड़क पर आ गए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ढाका में, देश भर में वो अपने नेता के पक्ष में खड़े हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला है वो गलत है, वो एक तरफा है और ये जो यूनुस की सरकार है ये गलत कर रही है। ये जो उनको आवाज मिली है ये आई कहां से, किसने उनको ताकत दे दी है? और इसी सवाल में भारत की भूमिका छिपी है। पिछले कई महीनों से यह बात लगातार उठ रही है कि मोदी की सरकार कर क्या रही है। क्यों नहीं मोदी की सरकार जो है वो यूनुस को सबक सिखाने के लिए ब्रह्मोस गिरा दे रही है। वो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाता है और ये जो सरकार है खामोश बैठी रहती है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करता है और सरकार के मुंह पे ताला लगा हुआ है। भाई, नरेंद्र मोदी को कुछ तो बोलना चाहिए। बड़ी चीज यह है कि हमेशा जो युद्ध है वो सीमाओं पर नहीं लड़े जाते हैं। युद्ध अब तो कई तरह के हो रहे हैं। डिप्लोमेसी उसमें एक सबसे बड़ा हथियार है और उसी हथियार का इस्तेमाल भारत इन दिनों कर रहा है। और उस हथियार की आप ताकत देखिए। शेख हसीना को लेकर वर्डिक्ट आता है, यूएस खामोश है, यूएस कुछ बोल ही नहीं रहा है। यूके खामोश है, वो ना ये कह रहा है कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला आया सही है, ना ये कह रहा है कि गलत है। उसने आप एक तरह से कहें कि बीच का रास्ता अपना लिया। वो बोल ही नहीं रहा है, वहां बीच का भी ना कहे, तटस्थ है। वो कह रहा है इस मामले पे हमको आना ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये हुआ क्यों। देखिए, उसकी वजह भारत है। ये दुनिया की जो महाशक्ति है और जो यूनुस के आका हैं वो देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से आ रहा है। उनको अंदाजा नहीं था कि ऐसा खेलेगा भारत। क्यों? क्योंकि शेख हसीना पिछले 1.5 साल से हिंदुस्तान में है, वो कुछ बोल नहीं रही है, तो इन लोगों को लगा कि ऐसे ही चलेगा। लेकिन फैसला आने के ठीक 20-25 रोज पहले शेख हसीना ने जो इंटरव्यू देना शुरू किया, उस इंटरव्यू ने वो खेल खेला जो ब्रह्मोस गिराने के बाद भी नहीं होता। वो मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप ब्रह्मोस गिराते तो जो बांग्लादेश की आवाम है, जिसको इस समय यूनुस जो है वो जमात के साथ मिलकर उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वैसे भी आधा तो उन लोगों का हो रखा है, लेकिन जो बच्चे खुचे हैं उनका जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं और एक तरह से कहें कि अगेंस्ट इंडिया सेंटीमेंट भर रहे हैं, वो दरअसल इस तरह की कार्रवाई से जो है कुछ ज्यादा ही हो जाता है। भारत ने कहा कि इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, शेख हसीना यहां पे है, बस एक काम करना है कि ये अपना इंटरव्यू दें। वो अपना इंटरव्यू देंगी तो क्या होगा कि उनका जो समर्थक घर में बैठा हुआ है वो बाहर निकल आएगा। और वही हुआ। वो लगातार साक्षात्कार देना शुरू की और यूनुस के सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। यूनुस भारत से कहने लगे कि भैया इनका साक्षात्कार रोको, इनका साक्षात्कार रोको। क्यों? क्योंकि शेख हसीना का साक्षात्कार ब्रह्मोस से भी ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, इसमें जो है हमारा एक पैसा खर्चा नहीं होना है और सारा काम खुद ब खुद हो जाना है। सारा काम यानी यूनुस की सरकार को वही के लोग हटा देंगे। और यही स्ट्रेटेजी भारत ने अपनाई और उसी के तहत शेख हसीना का इंटरव्यू आता गया। और ये जो इंटरव्यू आता गया उसने शेख हसीना के समर्थक और उनके पार्टी के लोगों में ऊर्जा भर दी। देखिए, क्या है ना कि साइकोलॉजी बड़ी गजब की चीज है। शेख हसीना परिवार के साथ भारत खड़ा रहा है 1971 से। अब तब एक अलग स्थिति थी, आज एक अलग स्थिति है। लेकिन यह बात आवामी लीग के समर्थकों में है कि कुछ भी हो जाए भारत शेख हसीना के साथ खड़ा रहेगा। और भारत खड़ा है, क्योंकि भारत का हित इसी में है कि वहां पर चुनी हुई सरकार आए, ना कि थोपी हुई।
क्योंकि जो चुनी हुई सरकार होगी वो कम से कम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं होगी। तो भारत इसीलिए खामोश बैठा था और वो देख रहा था कि साहब इनके ट्रिब्यूनल का फैसला कब आने वाला है। फैसले के ठीक पहले जो है शेख हसीना ने बोलना शुरू किया और उस बोलने का असर ये हुआ कि जो उनका समर्थक है वो पूरे बांग्लादेश में सड़कों पर उतर आया। अब इसका आप देखिए कि इसका प्रभाव क्या हुआ। अब स्थिति क्या है कि ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा साझा कर रहे थे ना, अब ये पहले उसको छोड़ें और देश के भीतर जो उपद्रव है उसको निपटाएं, पहली चीज। दूसरी चीज जो इनके लिए अब समस्या बन गई है वो ये कि बांग्लादेश के लोग मिले हैं कहां, भारत में पकड़े जा रहे हैं, उनका हाथ ब्लास्ट में है। यानी यूनुस के लिए दूसरी समस्या हो गई। अब यूनुस को एक डर सता रहा है वो इस बात का कि साहब ये जो आवामी लीग उतरी है, जो उनके समर्थक उतरे हैं, तो ये वो लोग हैं जो एक तरह से कहा जाए कि भारत के साथ सहानुभूति रखते हैं। अब उनको डर इस बात का है कि लोग तो पकड़ लिए गए हमारे, अब होगा हमारा पूरा इलाज। एक इलाज तो पहले शुरू हो चुका है, यानी जो वहां आवामी लीग के लोग सड़क पर उतरे हैं, तो वो एक तरह से कहा जाए कि वहां की जनता ही अब इनका तख्ता पलट करने के लिए आ गई है। छात्र वगैरह, मतलब एक आप कहें कि जो परिस्थिति बनी थी 2024 में, उसी तरह की परिस्थिति जो है वो अब बन गई है। कहां? बांग्लादेश में। भाई अगस्त 2024 में तख्ता पलट हुआ था, अब वैसी ही स्थितियां जो है वो बांग्लादेश के भीतर उठ खड़ी हुई है। तो एक तो ये हो गया है, दूसरा इनके लोग पकड़े गए हैं और इनका सीधा इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ये गलबहियां कर रहे हैं, उस गलबहियां का भी कहें कि पूरा, यानी गलबहियों का मतलब मेल मिलाप जो इनका है उसके अब कहें कि दस्तावेजी प्रमाण आ गए हैं। और इसकी वजह से यूनुस सरकार ये जान रही है कि भारत जो है वो कार्रवाई कभी भी कर सकता है। उसका बस एक ही कारण है कि ये एक्ट ऑफ वार है। अगर हमारे यहाँ कोई इस तरह की घटना होती है तो, जैसा दिल्ली में हुआ, तो अब इनके लिए समस्या बढ़ गई है। तो ये देखिए इन्होंने 2-3 काम किया है इसी समस्या को देखते हुए। ये कतर इन्होंने अपना दूत भेजा है और ये जो एसएम कमरुल हसन है, एसएम कमरुल हसन की जो गतिविधियां हैं उसको अगर आप देखें तो ये उन लोगों में है जो खुद को पाकिस्तान के करीब पाते हैं। यानी जो पूर्वी पाकिस्तान वाला मसला है, जो कंसेप्ट अभी भी वहां के एक बड़े वर्ग में है, उसमें ये एसएम जो है हसन भी आते हैं, कमरुल हसन। ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि ये देखिए ये पीछे इधर एक साल में पाकिस्तान गए हैं, मुनीर से मिल के आए हैं। तो मुनीर से मिलने का मतलब है कि मुनीर तो खुद ही जो है बहुत बड़े वाले हैं और आप उनसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका भी ब्रेन वॉशी है, तभी आप जो है वो मुनीर से मिल रहे हैं। तो ये जो मुनीर से यही मिले थे और अब ये पहुंच गए हैं कतर। अब कहा जा रहा है कि पीस कीपिंग, लेकिन मसला पीस कीपिंग का नहीं है। दरअसल कतर एक तरह से कहा जाए तो अब उसे आप ये कहें कि वहां सब कुछ यूएस का ही है। तो वो लग रहा है कि वहां पर बातचीत करने गए हैं, क्योंकि डर अब सबको सताने लगा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बातचीत करने गए हैं क्योंकि देखिए शेख हसीना का फैसला आता है, उसी समय पुतिन के दूत जो है वो भारत आते हैं और कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। अब ये जो मेल मुलाकात है, ये मेल मुलाकात यूं ही नहीं है, खास तौर से तब जब शेख हसीना को लेकर वर्डिक्ट आया हो और उस वर्डिक्ट के ऐन आप ये कहें कि मौके पर रूस के दूत का आ जाना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ 1971 में हुआ था उसके पीछे भारत के साथ अगर कोई खड़ा था तो वो सोवियत संघ था। तो इस वजह से, और देखिए बांग्लादेश में दोनों का हित है, यानी भारत का तो है ही, चूंकि भारत अपने पड़ोस में कोई दूसरा पाकिस्तान नहीं चाहता है, इसलिए वहां डेमोक्रेसी बनी रहे एक, और दूसरा ये जो तमाम कट्टरपंथी हैं ये वहां फले फूले ना, ये भारत के हित में है।
इसीलिए भारत में योजना कई तरह की चल रही है। अगर सब कुछ वहां ठीक रहता है, यानी शेख हसीना की बहाली हो जाती है, हम कहें लोकतंत्र की बहाली हो जाती है, और बांग्लादेश अपनी आदत से बाज आता है, इन कट्टरपंथियों के साथ उठने बैठने के बजाय वो जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है उसका सम्मान करता है, तब तक तो ठीक है। नहीं तो वहाँ इतिहास भूगोल सब बदलने की तैयारी चल रही है। और ये इस लिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये जो दौड़ के कतर गए हैं और इनके दूसरे सलाहकार भाग के गए हैं पाकिस्तान, ये यूं ही नहीं गए। इसके जाने का सीधा सा कारण यह है कि ये लोग ये बात समझ गए हैं कि एक तो अंदर जो कुछ चल रहा है, अंदर यानी बांग्लादेश में वर्डिक्ट आने के बाद, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि इनका बांग्लादेश का कनेक्शन मिल गया है। अब ये दोनों चीजें उनके लिए समस्या का सबब बन गई। क्योंकि देखिए, आपके यहां हिंसा है, उस हिंसा की वजह से अगर वो परिस्थिति बनती है जो 1971 में बनी, भाई 1971 में क्या हुआ था, आपके यहाँ हिंसा हुई और उस हिंसा की वजह से सब भाग भाग के भारत आने लगे, तो भारत को फिर एक्शन लेना पड़ा। उसी तरह की सिचुएशन फिर क्रिएट हो गई है। तो ऐसी स्थिति में भारत कुछ भी कर सकता है। एक तो आपके यहाँ हिंसा चल रही है, आप हमारे पड़ोसी हैं, तो हमारे लिए दिक्कत हो गई है। दूसरा क्या हो रहा है कि आपकी इस हिंसा की वजह से हमारे यहाँ तमाम आपके यहाँ से लोग भाग के आ रहे हैं, जो आतंकी घटनाएं कर रहे हैं। तो अब ये जरूरी है कि हम कुछ कार्रवाई करें ताकि आपके यहाँ से हिंसा वगैरह खत्म कर दें और एक चुनी हुई सरकार बिठा दें। तो ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की पूरी योजना है, और उसी योजना के तहत एक बार फिर से भारत और रूस टेबल पर बैठ रहे हैं। उसमें कई सारी चीजें होंगी, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और संभवतः यही कारण है कि यूएसए हो, यूके हो, लोग खामोश, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि फिर से बड़ा गेम प्लान चल रहा है। चूंकि दक्षिण एशिया है, और दक्षिण एशिया में तो एक ही है जो डिक्टेट करेगा, और वो है भारत। तो इसीलिए ये जो बांग्लादेश है ना, उसका सही में अब इलाज शुरू हो चुका है, और शेख हसीना को हम भेज नहीं रहे हैं। ये यूनुस सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, ये जरूर साझा करिएगा।